हेलो दोस्तों, स्वागत है क्रेडिट कार्ड अड्डा के एक और एक्साइटिंग वीडियो में। मेरा नाम है शशि और आज हम बात करने वाले हैं कि आपको अपनी क्रेडिट कार्ड की लिमिट कैसे बढ़ाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो कोई सा भी बैंक हो, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक, अमेरिकन एक्सप्रेस, किसी भी बैंक का आपके पास क्रेडिट कार्ड हो, अगर आपकी उसकी लिमिट लो है तो मैं आपको यहाँ पे कुछ टिप्स देने वाला हूँ जिसको यूज करके आप उसकी क्रेडिट लिमिट यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हायर लिमिट जो है क्रेडिट का सभी को यहाँ पे पसंद है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि मैंने पर्सनली यहाँ पे ये चीज़ों को एनालाइज किया और उसको एक्सपीरियंस किया, वहीं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि इस चैनल पे मैं आपसे यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड ही वीडियो यहाँ पे लाते रहता हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि ये क्रेडिट लिमिट आपको बैंक देती कैसे है। तो जब भी आप सबसे पहले अपना क्रेडिट कार्ड जब बनवाते हो तो बैंक कुछ यहाँ पे फैक्टर्स देखती है। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये कि आपकी उस समय जो भी सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर आपकी है वो क्या है, वो कितना अच्छा कंडीशन में है। दूसरा आपकी जो है सैलरी, जिस बेसिस पे आप दे रहे हो सैलरी, या अगर आप खुद का बिजनेस करते हो तो आप आईटीआर जो फाइल कर रहे हो वो कितने की आप फाइल कर रहे हो। अगर आप पहली बार क्रेडिट कार्ड बनवा रहे हो तो हो सकता है कि आपका पास्ट का कोई लोन नहीं रहा हो, तो आपका कोई क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर नहीं हो, तो उस केस में आपकी सैलरी के ऊपर ही पूरा डिपेंडेंसी होती है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे फैक्टर्स होती है, लेकिन जो आपकी क्रेडिट कार्ड की अप्रूवल और जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है, इन फैक्टर्स पे ज़्यादा डिपेंड करती है। अब एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे समझते हैं कि आप मान लीजिए कि आप एक क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हो, उस समय आपकी सैलरी 25,000 रुपये की है। तो यूजुअल केस में जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, लगभग ये आपकी डबल तक आपको क्रेडिट लिमिट बैंक यहाँ पे ऑफर कर सकते हैं। अगर आप अपना पहला क्रेडिट कार्ड बनवा रहे हो तो 25,000 रुपये की सैलरी पे आपको 40 से 50,000 रुपये के रेंज में आपको लिमिट यहाँ पे मिल जाएगी। अब लेट से कि आपको जो है बैंक यहाँ पे 25,000 रुपये की अपनी लिमिट दी, बैंक आपको, कोई भी बैंक आपको यहाँ पे एक 40,000 रुपये की लिमिट वाली क्रेडिट कार्ड दे देती है। अब अभी के टाइम में थोड़ा सा दिक्कत ये है दोस्तों कि अभी के टाइम में क्रेडिट कार्ड जो है वो काफ़ी एक्साइटिंग हो चुका है। सभी क्रेडिट कार्ड जो है एक से एक यहाँ पे कॉम्पीट कर रहे हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, एक्सिस, अमेजॉन, आईसीआईसीआई, एक्सिस से 5% कैशबैक देते हैं। तो उस केस में थोड़ा सा ऑलरेडी खर्च ज़्यादा होता है। आप अपने लिए ना से आप किसी और के लिए यहाँ पे बाई कर लेते हो या उनके लिए स्पेंड करते हो, उनसे पैसे ले लेते हो, उस इसमें यहाँ पे खर्च ज़्यादा होता है। अब मान लीजिए कि आप 40,000 रुपये की आपको लिमिट मिलती है और उस 40,000 रुपये में से आप जो है हर महीने यहाँ पे 30,000, 40,000 या इवन 40,000 से ज़्यादा भी आप खर्च करते हो एडवांस पेमेंट करके, जैसे मैंने करी थी। जब मेरे को अमेजॉन आईसीआईसीआई कार्ड मिली थी, सिर्फ उसकी 40,000 की लिमिट मिली थी और उस समय प्राइम मेंबर पे मैं 5% कैशबैक मिलता था। तो मैं अपने लिए भी ऑर्डर करता था, मैं अपने फ्रेंड्स के लिए भी ऑर्डर करता था। तो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे हमेशा क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो जो है वो काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा कर रहे हो अपने कार्ड के ऊपर में, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हमें जो है, मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार मैं तो 40,000 रुपये बैंक मेरे को दिए, मैं 40,000 रुपये खर्च कर दे रहा हूँ और हर महीने मैं टाइम पे 40,000 रुपये बिल भी पे कर रहा हूँ। तो भी जो है आप एक्सपेक्ट करोगे कि यार मैं तो 40,000 खर्च करके पूरा टाइम पे दे रहा हूँ, बैंक को तो मेरे को सामने से आके बोलना चाहिए कि भाई तेरी 40,000 रुपये लिमिट दे रहा हूँ और तू पूरा खर्च कर पूरा मेरे को दे देता है। अब मैं 40,000 से इसको बढ़ा के 1 लाख कर देता हूँ, 80,000 कर देता हूँ। पर यूजुअल केस में ऐसा होगा नहीं, क्योंकि बैंक के लिए जो नज़रिया है वो थोड़ा यहाँ पे दूसरा है। आप जैसे सोच रहे हो, बैंक ऐसे नहीं सोच रही है। अब बैंक यहाँ पे ये देख रही है कि आपने तो 25,000 रुपये की सैलरी के ऊपर आपने एप्लीकेशन दी थी, आपको 40,000 की लिमिट मिल गई, और बैंक देख रही है कि आप जो है हर महीने 40,000 की लिमिट की पूरा 40,000 खर्च कर दे रहे हो। यानी बैंक के नज़र में आप कमा 25,000 रुपये रहे हो, लेकिन आप खर्च जो है 40,000 रुपये कर रहे हो। पर ये तो सिर्फ क्रेडिट कार्ड का खर्च हो गया, आपकी नॉर्मल लिविंग लाइफ की भी तो खर्च होगी जो आप बाकी सब चीज़ों में खर्च करते होगे, जो क्रेडिट कार्ड से शायद नहीं पॉसिबल है। तो बैंक इन सब फैक्टर्स को जब देखेगी तो बैंक को नहीं पता कि आप जो है आप वो जो खर्च कर रहे हो आप अपने लिए नहीं, फ्रेंड्स के लिए कर रहे हो, और फ्रेंड्स से आप पेमेंट ले रहे हो, यूपीआई से, बैंक ट्रांसफर से वापस से क्रेडिट कार्ड को पेमेंट कर रहे हो। बैंक ये सब चीज़ें नहीं देखने वाली है, ना ही वो कंसीडर करने वाली है। बैंक को सिंपल यही दिख रहा है कि आपने 25,000 की सैलरी दिखाई है और 40,000 रुपये आप खर्च कर रहे हो, तो यानी आप ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड के ऊपर पूरा डिपेंडेंट हो चुके हो। आप जो है बहुत मुश्किल से आप इस खर्चे को आप पे कर पा रहे हो। और बैंक ऐसा सोचेगी कि जब आपको, अगर मैं लिमिट आपको ज़्यादा बढ़ा करके दे भी दूँ तो क्या गारंटी कि आप जो है वो खर्च करने के बाद उसका पेमेंट आप यहाँ पे टाइम पे कर पाओगे। क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक लोन के तौर पे काम करता है, तो बैंक हमेशा इसी पर्सपेक्टिव से सोचेगी कि आप वो पैसे वापस चुकाने के लायक हो या नहीं हो। तो इस वजह से आपको जो यहाँ पे मिलने के चांसेस, क्रेडिट लिमिट जो ऑटोमेटिक आपको मिलता है ऑप्शन इंक्रीज करने का, वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। अब हम बात करें दोस्तों यहाँ पे क्रेडिट लिमिट इंक्रीज करने का, तो यहाँ पे 2 तरीके हैं। पहला ये तो कि आप हमेशा वेट करो, क्रेडिट कार्ड आपकी बन गई, बैंक आपको सामने से आकर के मैसेज करे या ईमेल करे कि आपको जो है, या कॉल आ जाए कि आप जो है एलिजिबल हो गए हो, आपकी लिमिट हम बढ़ा रहे हैं। सबसे आसान तरीका दोस्तों यही होता है और हम सभी इसी का यूज करते हैं ज़्यादातर केस में। दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि आप सामने से बैंक को अप्रोच करो कि मैंने जब क्रेडिट कार्ड बनवाई थी तब तो मेरी 25,000 की सैलरी थी, मेरे को आपने 40,000 की लिमिट दी थी, लेकिन अभी 6 महीने बाद या 1 साल बाद अब मेरी सैलरी 40,000 रुपये की हो गई है, अब तो मेरी लिमिट बढ़नी चाहिए। तो आप आराम से बैंक को वो चीज़ बताओगे तो बैंक आपको यहाँ पर लिमिट बढ़ा के दे देगी। तो बहुत सारे बैंक्स में आपको डायरेक्ट ऑप्शन है कि आप नेट बैंकिंग या उनके कार्ड्स के लॉगिन के जरिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आप उनके कस्टमर केयर को कॉल करो या उनके ईमेल के जरिए जो आप उनको ये चीज़ नोटिफाई कर सकते हो। जैसे एसबीआई के कार्ड के केस में मैंने पर्सनली ट्राई किया हुआ है, वहाँ पे जो आप अपनी सैलरी स्लिप या
जो आप ITR फाइल करते हो वो डॉक्यूमेंट डाल करके आप बैंक उनको दिखा सकते हो कि मेरी अब इनकम ज़्यादा है तो आप मेरे को लिमिट जो है ज़्यादा ऑफर करो सामने से, अगर उनके तरफ से ऑटोमेटिक नहीं आ रहा है तो ये हो गई दूसरा ऑप्शन। तो दूसरा ऑप्शन बहुत कम लोग यूज करते हैं। जो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप पहले वाले पे वेट करो कि बैंक सामने से आपको यहाँ पे आकर के दे दे। तो अब दोस्तों मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ कि मेरी जो एक्सपीरियंस रही है और उससे जो मैंने एनालाइज किया है दोस्तों, एक सबसे बड़ा जो मेजर फैक्टर है काम करता है क्रेडिट लिमिट इंक्रीज करने के लिए, वो है आपकी यूटिलाइजेशन रेशियो। आपकी जो क्रेडिट लिमिट मिलती है आप उसमें से कितना % आप उसका यूज कर रहे हो। बैंक स्टैंडर्ड कहती है कि आपको 30% के आसपास रहना चाहिए, जितना उससे भी अगर कम पॉसिबल है तो उससे भी कम रहो, लेकिन 30% से बियॉन्ड मत जाओ। 30-35% के रेंज में आप यहाँ पे रहो, जो भी आपको लिमिट मिलती है उतना ही तक आप यहाँ पे खर्च करो। लेकिन अब समस्या क्या है कि अभी के टाइम में जैसे मैंने आपको बताया कि क्रेडिट कार्ड काफ़ी एक्साइटिंग हो चुका है, तो आप अपने लिए नहीं आप किसी और के लिए भी ऑर्डर करते हो, लालच में भी हो सकता है। जैसे मैं खुद पर्सनली यहाँ पे किया हुआ, जब 2020 का लॉकडाउन लगा था, सैलरी कम हो चुकी थी, तो उस केस में मैं फ्लिपकार्ट एक्सिस कार्ड को यूज़ करता था लोगों के ऑर्डर के लिए। अमेजॉन का ICICI कार्ड भी यूज़ करता था मैं लोगों के ऑर्डर के लिए, और वहाँ पे मुझे लगता था कि मेरे को 5% का यहाँ पे इनकम हो रहा है, चलो उनसे पेमेंट ले लूँगा, मैं तो बिल यहाँ पे पे कर ही दूँगा। अब ऐसे केस में मैं क्या कर रहा था, या आप भी क्या कर रहे होइएगा अगर आप इस तरीके से काम कर रही होगा, तो आपका जो यूटिलाइजेशन रेशियो बहुत ज़्यादा है। मैं अमेजॉन ICICI की बात बताता हूँ दोस्तों, मेरे को सिर्फ 40,000 रुपये की क्रेडिट लिमिट मिली थी, लेकिन आज के डेट में मेरे पास उसकी लिमिट 1,60,000 की है। तो जब मेरे को 40,000 की मिली थी और मेरे पास, मैं प्राइम मेंबर हूँ, 5% कैशबैक मिल रहा है, तो मैं 5% के लालच में बोल लो या जैसे भी बोलो, मैं अपने लिए भी खर्च करता था और मैं किसी और के लिए भी खर्च करता था। और बहुत बार जो है मैं उसके ऊपर एडवांस पेमेंट भी यहाँ पे डाल के खर्च करता था। और हो सकता है कि आपका जेन्यून खर्च भी हो। मान लो कि मेरे को 50,000 रुपये की लैपटॉप खरीदनी है, मेरी कार्ड की लिमिट ही 40,000 है, लेकिन मेरे को लैपटॉप तो खरीदनी है, मेरे पास पहले की सेविंग्स है थोड़ी थोड़ी, जिसको मैं यूज करके वो 50,000 की लैपटॉप खरीद सकता हूँ। पर मेरे पास अमेजॉन का ICICI क्रेडिट कार्ड है, अब उसकी लिमिट 40,000 है। 50,000 का अगर वो लैपटॉप खरीदूंगा तो मेरे को 5% 2,500 रुपये का बेनिफिट मिल रहा है, तो मैं उसको डायरेक्ट UPI से क्यों खरीदूंगा या नेट बैंकिंग से क्यों खरीदूंगा। मैं तो क्रेडिट कार्ड को यूज करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे को 2,500 बच रहे हैं। तो ये सिंपल सा फॉर्मेट है, मैं तो यूज करूँगा ही करूँगा। तो मैं वहाँ पे 40,000 से ऊपर 10,000 का उसमें एडवांस पेमेंट करके और फिर मैं बाई करता था उसमें। ये बात है लगभग 2019 की एंड के टाइम में जब मेरे को ये कार्ड मिली थी, उस समय मैं ये करता था उससे एडवांस पेमेंट करके, क्योंकि बहुत लिमिट मेरे लिए कम था 40,000 रुपये की। तो उस केस में दोस्तों अब क्या हो रहा है कि मैं 100% या 100% से इवन ज़्यादा मैं यूज़ कर रहा हूँ जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट है। तो उस केस में वो पूरा ख़राब हो रहा है। इवन आप टाइम पे, मैं हमेशा उस बिल को पेमेंट किया हूँ। मैं आज तक अपने लाइफ में कभी भी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट जो है डिले नहीं करी है, और ना ही मैं कभी मिनिमम ड्यू पेमेंट वाला कभी चक्करों में पड़ा हूँ। मैं हमेशा ही टाइम पे पूरा पेमेंट किया हूँ, क्योंकि मैं अगर दूसरों के लिए भी ऑर्डर कर रहा हूँ तो मैं टाइम पे पैसे ले रहा हूँ, टाइम पे पेमेंट कर रहा हूँ। पर बैंक को तो यही लग रहा है कि आपने जो सैलरी डिफाइन की है उसके हिसाब से आप तो पूरा ही खर्च कर ले रहे हो, मैं आपको कहाँ से दूंगा लिमिट। तो इस तरीके से दोस्तों लगभग 13 महीने बाद मेरे को ये लिमिट इंक्रीज मिली ICICI क्रेडिट कार्ड के केस में ऑटोमेटिक बैंक की तरफ से। 40,000 से कुछ वो 90,000 हुई थी। तो यहाँ पे दोस्तों ये 13 महीना क्यों लग गया, रीज़न यही है दोस्तों कि शुरू के काफ़ी महीनों तक मैं कार्ड पे जो है काफ़ी हाई यूटिलाइजेशन रेशियो मेंटेन कर रहा था, जिसकी वजह से क्या है कि मैं इवन टाइम पे बिल पेमेंट कर भी रहा हूँ तो मेरे लिए वो घाटा है, मेरे लिए वो सिविल स्कोर का अफेक्ट कर रहा है, मेरा क्रेडिट स्कोर भी उससे डाउन हो रहा है, इवन मैं टाइम पे पेमेंट करते हुए भी। तो ये आपको भी यहाँ पर नहीं करना है। और जब मैंने कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ दिया, 3-4 महीने के लिए मैं लगातार क्रेडिट कार्ड को बिल्कुल ही कम यूज़ किया, तब जो ऑटोमेटिक बैंक की तरफ से आ गया मेरे पास नोटिफिकेशन कि आप जो है क्रेडिट कार्ड इसकी जो लिमिट है आप उसको बढ़ा सकते हो। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे एक्सिस बैंक का जो फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड है उसमें भी सेम कंडीशन था। 70,000 रुपये की लिमिट थी। मैं लोगों को ऑर्डर करने के चक्कर में 70,000 से ऊपर भी खर्च करता था, 1,00,000 रुपये, 90,000 रुपये, 80,000 रुपये, इस टाइप से। तो वहाँ भी रेशियो सेम 100%, 80%, 90% इस तरीके से था। तो वहाँ भी जब मैंने ये चीज़ बंद कर दी तो उसके जस्ट 1-2 महीने 3 महीने बाद ही मेरे को नोटिफिकेशन आता है कि 70,000 से 1,20,000 रुपये की यहाँ पे लिमिट आपकी हो गई है। तो उसके बाद वापस लिमिट बढ़ने का मैसेज आया, 1,60,000 हो गए। तो ICICI और एक्सिस दोनों की 1,60,000 की करंट लिमिट है। यहाँ पे मेरे पास SBI का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड है, उसकी लिमिट मुझे शुरू में बहुत ही कम मिली थी, सिर्फ 19,000 रुपये की लिमिट मिली थी। और उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाया था, उसमें क्या क्या मैंने इशूज फेस किए थे। अब 19,000 रुपये की लिमिट के साथ इशू भी था। बैंक स्टैंडर्ड बोलती है कि आपको सिर्फ 30% के यहाँ पे यूटिलाइजेशन रेशियो मेंटेन करना है, और मैं 30% की अगर मैं बात करूँ तो 19,000 रुपये में सिर्फ मैं 6,000 रुपये यूज़ कर सकता हूँ, और 6,000 रुपये में 1 साल के लिए अगर यूज़ करूँ तो सिर्फ 72,000 रुपये ही मैं खर्च कर सकता हूँ। और बैंक बोलती है कि आपको 1,00,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे तब आपकी इसकी ईयरली चार्ज यहाँ पे वेव ऑफ होगी। तो मैं तो उसकी अगर मैं मेंटेन करने जाऊँ तो मैं ईयरली चार्ज में मुझे पे करना पड़ेगा, मैं वो खर्च ही नहीं कर सकता 1,00,000 रुपये। तो ये बैंक को भी सोचना चाहिए कि कुछ तो एक स्टैंडर्ड दो आप। 19,000 रुपये तो बिल्कुल यहाँ पे गरीबों वाली लिमिट मेरे को मिली थी लिटरली। लेकिन बहुत टाइम बाद जब मैंने ये चीज़ नोटिस की तो मैंने उस कार्ड को भी यहाँ पे यूज़ करना छोड़ दिया, और उसको 19,000 से मेरे को थोड़ा सा उन्होंने मेहरबानी की 19,000 से 30,000 रुपये की यहाँ पे लिमिट बढ़ा दी।
पर मेरे को लगा कि यार सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड अच्छा है, लेकिन 30,000 की लिमिट यहाँ पे बहुत कम है। और उनके तरफ से जो ऑटोमेटिक सिर्फ 19,000 से 11,000 रुपये उन्होंने बढ़ाया था, तो मैंने यहाँ पे दूसरा वाला यहाँ पे अप्रोच अप्लाई किया। मैंने जो ITR फाइल करी थी रिसेंट की, वो मैंने वहाँ पे उनको दी और उनको दिखाया कि मेरी जो इनकम है उसमें यहाँ पे ग्रोथ है। तो उसके बेस के ऊपर जो है दोस्तों उन्होंने लिमिट बढ़ा दी, 30,000 से 66,000 रुपये की लिमिट यहाँ पे कर दी सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड की। और इस दौरान आपको ये भी एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको जो अपना क्रेडिट स्कोर है उसको भी आपको मेंटेन करके चलना है। और वो मेंटेन कैसे होगा, एक अच्छा क्रेडिट स्कोर आपको बना के रखना है। आपको हमेशा टाइम पे बिल पेमेंट्स वगैरह करना है। ऐसा नहीं है कि आप जो है सिर्फ यूटिलाइजेशन रेशियो कम कर रहे हो और ओवरऑल आप मिस पेमेंट कर रहे हो या टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहे हो, डिले कर रहे हो, तो उसकी वजह से भी आपका क्रेडिट स्कोर अफेक्ट होगा। तो आपको क्रेडिट स्कोर भी साथ में एक अच्छा मेंटेन करके रखना है। 700, 750 या उससे ज़्यादा का अगर आप पॉसिबल है आप उसको भी मेंटेन करके चलो, तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे काम करेगी। तो 30,000 की जब लिमिट थी SBI की, तो वहाँ पे मैंने ITR सबमिट किया और उसके बेस पे आप सैलरी अगर कर रहे हो तो सैलरी भी आप यहाँ पे दिखा सकते हो, सैलरी स्लिप कि मेरी सैलरी ये थी, अब ये हो गई है। उसके बेस पे आपका यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो 30,000 से 66,000 की लिमिट हो गई और उसके कुछ टाइम बाद जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक उनकी तरफ से आता है कि अब 66,000 से 1,25,000 रुपये के लिए आप एलिजिबल हो और ये लिमिट आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हो। तो यहाँ पे दोनों तरीके मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। पहला तो आप ऑटोमेटिक वेट करो, उसका जो सबसे बेस्ट तरीका है कि यूटिलाइजेशन रेशियो जितना कम हो उसको कोशिश करो। मैं मानता हूँ कि बहुत मुश्किल है, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एक्सिस एस कार्ड या फ्लिपकार्ट एक्सिस कार्ड यूज कर रहे होगा और लिमिट सिर्फ 15-20,000 की होगी। अब उस केस में अगर आप एक फ़ोन भी खरीद लेते हो 20,000 रुपये की, 15,000 की, तो आपकी लिमिट वैसे ही 70%, 80%, 100% पूरा यूज हो जा रहा है। तो ये मैं समस्या समझ सकता हूँ, लेकिन अगर आपको लिमिट इंक्रीज करना है तो आपको 6 महीने के लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है और आप बिल्कुल कम लिमिट यहाँ पे यूज करो, ताकि बैंक को ऐसा लगे कि आप क्रेडिट कार्ड के ऊपर पूरा डिपेंडेंट नहीं हो और बैंक आपको सामने से फिर ऑफर करेगी कि हाँ ठीक है, ये बंदा जो है एक स्टैंडर्ड वे में यूज कर रहा है, इसको दे दो। तो दोस्तों देखा आपने कि आप कैसे यहाँ पे लिमिट बढ़ा सकते हो अपने क्रेडिट कार्ड की। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को जो से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।